very important for engineer. Without designing, engineer is not complete. Right? So here, this is the simple problem. Design a rotor mill for 50 tons a day of 10 tax cotton and blended yarns. Select required machines on the basis of best specifications and performance. अब ये जो लिखा हुआ है, पहली लाइन में जो लिखा है कि डिजाइन अ रोटर मिल फॉर 50 टन, यानी कि प्रोडक्शन पर डे जो है कम से कम 50 टन होनी चाहिए। और कौन से धागे की? 10 टैक्स, जो कि वेरी यू नो इट्स अ फाइन यार्न। और रॉ मटेरियल कौन सा यूज करेंगे मशीन पे या इस जो मिल में? वो होगा कॉटन और ब्लेंडेड। ब्लेंड में पॉलिएस्टर भी हम ब्लेंड कर सकते हैं, विस्कोस भी ब्लेंड कर सकते हैं, अदर फाइबर्स भी ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन कॉटन उसमें ज़रूरी है, सिंथेटिक नहीं है। सिंथेटिक के लिए अगर मैं लिखता तो सिंथेटिक फिर उसमें जो है वो कंपोनेंट्स जो सिलेक्ट करेंगे वो डिफरेंट हो जाएंगे, या फिर जो है उसके ऑप्शन में सिलेक्ट करेंगे आप सिंथेटिक फाइबर्स के लिए भी जो कंपोनेंट्स हैं। ठीक है जी। तो हम सिंपल पहले करेंगे कि कॉटन के लिए अगर हम मिल लगाएं तो फिर क्या क्या देखना होगा और क्या करना होगा। दूसरा पोर्शन है कि सिलेक्ट रिक्वायर्ड मशीन्स ऑन द बेसिस ऑफ क्या? ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ट specifications and performance. There are so many machine manufacturers who are manufacturing machines. Rotor machines are blow room machine, or drying and combing other machines. But we have to select the machines which are basic specification and ठीक है खां वधिक सुठी परफॉर्मेंस हुजे, उहे ऐं सुठी स्पेसिफिकेशन हुजे। स्पेसिफिकेशन में जेके शयूं अचनि थियूं उहे तव्हांखे ख़बर आहे, वधीक वरी डिस्कस कयूं। So here what you need to know for designing a rotor mill. रोटर मिल डिजाइन करने के लिए क्या क्या चीजें आपको पता होना चाहिए या नॉलेज होनी चाहिए, ये आप पहले वो तैयारी कर लेंगे। किसी भी मिल डिजाइन करने से पहले ये चीजें जो है आपको आनी चाहिए या पता होना चाहिए। वो क्या चीजें हैं? नंबर 1 है नॉलेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम विच यू आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर यार्न। अब यहाँ पे मैंने लिखा है फ्रॉम विच, बट एज ए टेक्सटाइल इंजीनियर आपको सारे रॉ मटेरियल्स के बारे में पता होना चाहिए जो रॉ मटेरियल धागे के लिए यूज होता है। मीन्स के फाइबर यूज होता है धागे के लिए, स्टेपल फाइबर मोस्टली। तो वो स्टेपल फाइबर की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, चाहे वो सिंथेटिक हो, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो कोई सा भी हो। ठीक है। और सेकेंडली यू मस्ट हैव इन डेप्थ नॉलेज ऑफ यार्न मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। यार्न मैन्युफैक्चरिंग में जो प्रोसेस शुरू होते हैं वो हमारे यहाँ शुरू होता है ब्लो रूम से। ओपनिंग, क्लीनिंग, ब्लेंडिंग, यहाँ से शुरू। ठीक है जी। तो ये सारे प्रोसेसेस की नॉलेज आपको होनी चाहिए, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हो। तो प्रोसेसेस मैंने थोड़ा सा एलाबोरेट किए हैं। नॉलेज ऑफ ओपनिंग, क्लीनिंग एंड ब्लेंडिंग प्रोसेसेस, ये ब्लो रूम हो गया। और फिर नॉलेज ऑफ कार्डिंग प्रोसेस, कार्डिंग के प्रोसेस की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। फिर नॉलेज ऑफ ड्राइंग एंड डबलिंग प्रोसेस, ड्राइंग और डबलिंग की प्रोसेस की भी नॉलेज जो है वो आपको होनी चाहिए। फिर नॉलेज ऑफ काम्बिंग प्रोसेस। काम्बिंग, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि रोटर में काम्बिंग करें, लेकिन काम्बिंग कभी कभी काम करके फाइबर जो है वो हमने फाइन धागा बनाना है, अच्छा धागा बनाना है रोटर पे, लाइनिंग लिंक जैसा,
तो फिर हमें जो है काम्बिंग कभी कभी करनी पड़ती है या कर सकते हैं, नॉट फॉर रिमूविंग शार्ट फाइबर्स बट अल्ट्रा क्लीनिंग के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। और फिर है नॉलेज ऑफ यार्न मैन्युफैक्चरिंग एंड रोटर स्पिनिंग सिस्टम। रोटर स्पिनिंग सिस्टम का पूरा जो है वो आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो आप रोटर जो है वो रोटर की मिल आप डिज़ाइन कर सकते हो। अगर मशीन की नॉलेज नहीं होगी तो फिर आप ये मिल डिज़ाइन करना बात है, वो प्रोसेस ही नहीं चला सकते अगर कोई बनी बना मिल जाए तब भी। ठीक है जी। तो इसलिए मैंने आखिर में ये रखा था मॉड्यूल 10, ताकि पूरी नॉलेज हम इंडेप्थ कर लें, रोटर की समझ लें रोटर को, उसके बाद जो है वो हम डिज़ाइनिंग की तरफ आएंगे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत सारा काम कर लिया है, कैलकुलेशंस भी कर लिए, कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग की कैलकुलेशन भी की है, प्रोडक्शन प्लानिंग भी की है। तो अब जो है वो आप इस काबिल हो कि आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकोगे। ठीक है जी। तो लास्ट जो है वो है कि क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम का भी आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू डिजाइन अ मिल। की डिजाइन करोगे विदाउट क्वालिटी तो कुछ भी नहीं होगा। और क्वालिटी कंट्रोल जो क्वालिटी कंट्रोल लैब होती है उसके लिए जो इक्विपमेंट सेलेक्ट करने होते हैं वो भी सेलेक्ट करने, क्योंकि पूरी मिल आपको जो है डिजाइन करनी है। यहाँ पर हम सिर्फ मशीन्स की बात कर रहे हैं, अदर पैरामीटर्स को हम अभी छोड़, हम प्रोजेक्ट प्लानिंग या प्रोडक्शन प्लानिंग में आपने समझा होगा, प्रोडक्शन मैनेजमेंट में अभी और पढ़ेंगे फाइनल में कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनती है, फिर उसके बाद जो है मिल लगाने का एक मसला होता है, तो हम उसको कंसीडर यहाँ नहीं कर रहे हैं। हम कोई भी कहीं भी जगह किसी भी जगह पर ये मिल लगाने के लिए हम तैयार कर रहे हैं, जो कि आगे के बेस पे और प्रोडक्शन के बेस पे। ठीक है जी। तो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम भी आपको डिजाइन करना है। फिर उसके लिए जो है वो आपको पता होगा कि हमारे बिलो रूम में एक कंप्रेसर रूम है, तो कंप्रेसर भी आपको डिजाइन करना होगा, यानी कि कंप्लीट मिल आपको डिजाइन करनी है विदाउट बिल्डिंग इसके। फिर आपको जो है वो आर्किटेक्ट से बात करनी पड़ेगी, सिविल इंजीनियर से बात करनी पड़ेगी, आपको डिजाइन करके देगा। बिल्कुल टेक्सटाइल इंजीनियर ही देगा कि ये मेरी रिक्वायरमेंट है, इतना जो है फ्लोर चाहिए मुझे और इतने इतनी जो है वो कवर्ड एरिया चाहिए। तो अभी हम कवर्ड एरिया भी कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, ये आप तजर्बे करोगे। लेकिन अभी टेक्निकली जो टेक्सटाइल इंजीनियर को बिल्कुल मशीन्स के बारे में और प्रोसेस के बारे में जो नॉलेज होनी चाहिए वो इसमें आ जाएगी। ठीक है। ये सारी चीजें जो है कवर कर लेगा, और आपके जो 4-5 सब्जेक्ट अभी पढ़े हो उन सब का मजमुआ है ये। और लास्ट नॉलेज ऑफ मशीन यूज्ड टू परफॉर्म अबव प्रोसेस। अब ये प्रोसेस जितने भी हैं, क्वालिटी कंट्रोल वाला भी आ गया है, जैसे हमारे इसमें जो है वो आपने सेलेक्ट करने हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं क्वालिटी के लिए, धागे की क्वालिटी के लिए। धागे की क्वालिटी से हम रिलेटेड है, हम फैब्रिक और फाइबर और धागा ये टेस्ट करेंगे। फैब्रिक की टेस्टिंग हमें जो है नहीं कर, और वेट प्रोसेसिंग की जो टेस्टिंग करते हैं हम कलर की, वो भी हमने नहीं करनी। सिर्फ धागा और फाइबर की टेस्टिंग के लिए जो इक्विपमेंट यूज होते हैं वो इसमें डिजाइन होंगे। ठीक है जी। उसमें इंक्लूड होंगे मशीन्स में, और मशीनें आपने जो सिलेक्ट करनी है, ब्लेंडिंग के लिए चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है वो आपको फोर्क लिफ्टर चाहिए, दूसरी चाहिए, लेकिन हम उनको अभी कंसीडर नहीं कर रहे हैं।
में थोड़ा सा तजुर्बा आपको चाहिए। 2-3 साल के बाद जब मिल में काम करोगे तो ये तजुर्बा सारा हासिल कर लोगे। अभी हम एक फ्रेश है वो अगर मिल में जाता है, वो कह मुझे मिल लगानी है तो कौन कौन सी मशीनें मैं सिलेक्ट करूं, कितना जो है वो करना चाहिए, तो आपके सवालात जो है वो पहले वो होने चाहिए जो क्वेश्चन था कि आपने मिल बनानी है, ठीक है, रोटर मिल बनानी है, लेकिन आपने धागा कितना बनाना है, धागा कौन सा बनाना है और कहाँ पे बेचना है, किस क्वालिटी का बनाना है। ठीक है जी। लोकल में लोकल मार्केट है, दरियों का धागा बनाना है, दरी बनाने का या खादी बनाने का, तो वो तो फिर इतनी क्वालिटी नहीं होती उसमें। ठीक है जी। तो आखिरी नॉलेज ऑफ मशीन्स यूज टू परफॉर्म अबव प्रोसेस, अब ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये आपको नॉलेज आएगी और कहाँ से मिलेगी और कैसे फाइंड आउट करोगे। ठीक है जी। अब है नॉलेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम विच यू आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर या रॉ मटेरियल की नॉलेज के लिए अगर किसी को पता है तो एक आदमी अभी बताए कि रॉ मटेरियल की प्रॉपर्टीज और रॉ मटेरियल जो हम यूज करते हैं उसकी कितनी नॉलेज होनी चाहिए और कौन कौन से पैरामीटर्स हमें पता होना चाहिए, ये कोई बता सकता है? लेकिन बोलेगा एक। हाँ जी। कोई बोलने वाला नहीं है तो मैं बता देता हूँ। नॉलेज ऑफ रॉ मटेरियल में पहली बात तो ये है कि रॉ मटेरियल आपको वो बताएगा मिल, जो जिस तरह से मिल डिजाइन करनी है आप कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि मैं कॉटन के लिए कर रहा हूँ या ब्लेंड के लिए भी कर रहा हूँ या फिर प्योर सिंथेटिक के लिए कर रहा हूँ या प्योर कॉटन के लिए। तो ये आपको जब पता होगा तो फिर उस हिसाब से मशीनें आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको मटेरियल के बारे में ये पता होना चाहिए कि विच मटेरियल यू आर गोइंग टू यूज, कौन सा मटेरियल आप इस्तेमाल करना चाहते हो ये आपको पता होना चाहिए। कॉटन इस्तेमाल करना चाहते हो तो फिर स्टेपल लेंथ है, स्टेपल लेंथ के साथ उसकी जो है वो रॉ मटेरियल की जो सिचुएशन होती है, जैसे बाजार से आता है, जिनिंग से आ रहा है तो ट्रैश पार्टिकल्स कितने हैं और फॉरेन मटेरियल कितना है, पहले हम ये एनालाइज करते हैं टेस्टिंग लैब में, ट्रैश एनालाइजर के साथ देखते हैं कि ट्रैश कितना है इसमें, वेस्ट कितना है, वेस्ट मीन्स शार्ट फाइबर्स कितने हैं, ये सारी पहले कैलकुलेशन करते हैं या ये हमें पता होना चाहिए कि ये जो कॉटन हम लेंगे तो कहाँ से लेंगे, किस क्वालिटी की कॉटन लेंगे हम। ठीक है जी। पाकिस्तानी कॉटन लेंगे या बाहर से मंगाएंगे, इजिप्शियन कॉटन जो है बहुत अच्छी होती है पूरे जो है दुनिया में, लॉन्ग रेशा होता है और फाइन होता है, उसमें जो है ट्रैश पार्टिकल्स भी बहुत कम होते हैं, वो जिनिंग जो है बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। हम यहाँ हैंड जिनिंग करते हैं, फिर उसको सफाई भी नहीं करते हैं, फिर जो ज़मीनों पर हमारे ज़मींदार हैं वो पानी भी डालते हैं, गंदगी भी डालते हैं ताकि वेट बढ़े, क्योंकि हम वेट उनको पूरा देते नहीं हैं, प्राइस नहीं देते हैं जिनिंग वाले, इसलिए वो भी थोड़ा सा शरारत करते हैं और उसमें मिक्सअप करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह ये वो सारे कुछ जो है वो न हो तो भी उसमें मिक्स करते हैं। और मैं आपको बताऊं कि हैंड जिनिंग जो है, मैनुअल जिनिंग जो हाथ से जिनिंग करते हैं, पिकिंग करते हैं, वो पिकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो साफ भी होनी चाहिए और क्योंकि हाथ से हम कर रहे हैं तो फूल को तोड़ने में हमें जो है वो बिल्कुल एहतियात करते हैं, कोई उसमें गंदगी नहीं आती और हम पहले जो है वो नीचे से स्टार्ट करते हैं ताकि जो जो गंध है वो नीचे वाले फूल्स को असरअंदाज न करे, नहीं तो ऊपर से हिलाएंगे तो पत्ता शत्ता जो टूटा हुआ होगा या जो के स्टेम की टुकड़े होंगे वो आ जाएंगे उसमें। तो ये तो जिनिंग प्रॉब्लम है, जिनिंग वालों का है, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए कि हैंड पिकिंग जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे मुल्क में
थोड़ी सी शरारती लोगों की नीयत होती है, खराब होती है, तो फिर इसको अच्छा पिकिंग करने के बाद भी गंदा कर देते हैं कॉटन को। एनीवे आपको ये ध्यान में रखना है कि कॉटन कैसा ले रहे हो, और ये कॉटन कैसा ले रहे हो ये भी डिपेंड करता है कि धागा कौन सा बना रहे हो। हमने यहाँ पे कंसीडर किया है कि 10 टैक्स 10 टैक्स का धागा बनाना है, दैट मीन्स कि इट इज अ फाइन। और फाइन यार्न के लिए फाइबर भी जो है वो बहुत अच्छा जो है सिलेक्ट आपको करना होता है। तो कॉटन भी जो सिलेक्ट करोगे वो बहुत ही अच्छी फाइन हो, और रेशा लंबा हो तो अच्छा है, जितना अवेलेबल हमारे इसमें है पाकिस्तान में। या फिर इसमें जो है दूसरा हम देखते हैं कि जिनिंग वाले जो पैकिंग मटेरियल भी डाल देते हैं या आ जाता है, तो कोई एहतियात करता है कम आता है, कोई एहतियात नहीं करता तो उसमें ज़्यादा आता है। तो ये भी हम देखेंगे कि किस जिनर से हम ये रॉ मटेरियल खरीद करें, ये जहन में रखना होता है। फिर फाइबर मेच्योरिटी होती है, और फाइबर की जो स्टेपल लेंथ है वो आप देखेंगे, कंटेंट ऑफ शार्ट फाइबर्स देखेंगे। फाइबर स्ट्रेंथ भी हम चेक करते हैं, बंडल स्ट्रेंथ फाइबर की करते हैं, सिंगल फाइबर की भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, वो फिर आपको मशीन रखनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है पहले हम रॉ मटेरियल की नॉलेज हमें होनी चाहिए, जब नॉलेज होगी तभी ये कर सकेंगे। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि ये आपको तो नॉलेज होगी, आप 3-4 चौथा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो ये तो नॉलेज आपको कंप्लीट होगी। ठीक है जी, तो फिर आगे चलते हैं हम। आगे है यू मस्ट हैव इन डेप्थ नॉलेज ऑफ यार्न मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। यार्न मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कितने हैं, कैसे हैं, और रोटर के लिए कौन कौन से प्रोसेसेस जो है वो इम्पोर्टेंट है या ज़रूरी है या जो ऑप्शनल है, ये सारी चीज़ें जो है आपको पता होना चाहिए। उसमें पहला जो है वो नॉलेज ऑफ ओपनिंग, क्लीनिंग एंड ब्लेंडिंग प्रोसेसेस है, जो हम वॉल्यूम 1 में पढ़ते हैं। वॉल्यूम 1 में आपको इन डेप्थ नॉलेज दी इसकी ओपनिंग की, क्लीनिंग की और ब्लेंडिंग की। ये बिलो रूम की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। बिलो रूम में ओपनिंग मशीन्स हैं, क्लीनिंग मशीन्स हैं, ब्लेंडिंग मशीन्स हैं, इनकी पूरी नॉलेज मशीनों की भी और आपको प्रोसेस की भी नॉलेज होनी चाहिए। हम क्या करते हैं क्लीनिंग, ओपनिंग क्लीनिंग में जो ट्रैश पार्टिकल्स होते हैं वो निकालते हैं, कुछ शार्ट फाइबर निकल जाते हैं, कुछ जो है वो फॉरेन मटेरियल कोशिश करते हैं कि निकल जाए, जैसे कोई लोहे की चीज़ें हैं या कोई मेटलिक चीज़ें हैं, या फिर जो है वो रॉ मटेरियल कोई दूसरा आ गया है, कुछ डिफरेंट कलर्स का या डिफरेंट फाइबर टाइप आ गए हैं, जैसे पैकिंग मटेरियल का आ जाता है, जूट वगैरह या दूसरी चीज़ें, तो वो जो है वो उसको निकालना होता है बिलो रूम में। मोस्टली कोशिश यही होती है कि यहाँ निकल जाए और फिर आगे जो है वो हमारा जो सिलाइवर बने तो उसमें कम अज़ कम फॉरेन मटेरियल हो। ठीक है जी, तो ये चीज़ें जो है, अच्छा ब्लेंडिंग इसलिए करते हैं कि आपको पता है कि एक ही फूल में एक जैसे फाइबर नहीं होते हैं, कुछ शार्ट होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ 100% मैच्योर होते हैं, कुछ जो है वो मैच्योर नहीं होते हैं, कुछ बिल्कुल ही डेड होते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो आपको पता होना चाहिए, और ये हम पढ़ चुके हैं और प्रोसेसेस भी कर चुके हैं। ये बिलो रूम का ऐसा है। ठीक है जी, दूसरी ये है कि नॉलेज ऑफ कार्डिंग प्रोसेस। तो कार्डिंग प्रोसेस भी आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया, कार्डिंग में क्या क्या करना होता है। कार्डिंग में क्लीनिंग तकरीबन उतनी होती है जितनी कि पहले जो है बिलो रूम में हो जाती है। ठीक है जी, क्योंकि कार्डिंग में इंडिविजुअलाइज्ड फाइबर जो है वो ओपनिंग होती है, तो सारे फॉरेन मटेरियल या दूसरी चीज़ें जो ट्रैश है या इवन शार्ट फाइबर काफ़ी हद तक यहाँ पर निकल जाते हैं, डेड फाइबर्स वगैरह। ठीक है जी, तो कार्डिंग की नॉलेज आपको ज़रूरी है। उसके बाद फिर नॉलेज ऑफ ड्राइंग है, ड्राइंग एंड डबलिंग प्रोसेस। ड्राइंग और डबलिंग तो बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है इसके लिए, अपना रोटर के लिए। तो
आपको मैंने बताया था कि 2 पैसेज से माने डबल पैसेज ड्रान स्लाइवर जो है हम यूज करते हैं मोस्टली। तो उसके लिए ये होता है कि पहले ड्राइंग करें, ड्राइंग का प्रोसेस पूरा आपको आना चाहिए। डबलिंग आपको पता होना चाहिए कि डबलिंग क्यों करते हैं, डबलिंग का क्या फ़ायदा है, और फिर ये होता है कि ड्राइंग करते हैं, ड्राफ्टिंग क्यों करते हैं, हुक्स निकालना, हुक्स क्यों निकालते हैं, ये सारी चीज़ जो है वो आपको पता होगा तो मशीन आप सेलेक्ट कर सकोगे सही मशीन। ठीक है जी। फिर है नॉलेज ऑफ काम्बिंग प्रोसेस, ये ऑप्शनल है। रोटर के लिए उमूमन काम्बिंग यूज नहीं होती है। काम्बिंग करके फिर हम फाइबर्स को जाके फिर इंडिविजुअल खोलें, फिर उसको जो है वो हुक्स बनाएं, तो ये फजूल लगता है। लेकिन कभी कभी हमें क्या होता है कि कुछ शार्ट फाइबर कंटेंट जो है वो निकालने होते हैं, और बहुत ही अच्छा फाइन किस्म का धागा बनाना है, तो उसके लिए हम काम्बिंग कभी कभी यूज़ करते हैं। वैसे भी काम्बिंग रिंग के लिए आपने पढ़ चुके हो आप, ये रिंग के लिए तो ज़रूरी होता है काफ़ी हद तक। ठीक है जी। तो जैसे रिंग का काम्बिंग के अलावा धागा अच्छा नहीं बन सकता, इस तरह से रोटर को भी वही अगर हम स्टेटस देंगे या वही समझेंगे, तो फिर आपको सलाई आसानी हो जाएगी कुछ, कि क्या रोटर और रिंग में क्या फ़र्क है, कितना फ़र्क है। ठीक है जी। और नॉलेज ऑफ यार्न मैन्युफैक्चरिंग एंड रोटर स्पिनिंग, तो रोटर की रोटर पे धागा जो बनता है उसके पूरे प्रोसेस की, उसकी सारी टेक्निकल नॉलेज, ये आपको होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप कोई भी मिल डिज़ाइन नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते कि कौन सी डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सी रोटर मशीन खरीदें हम। पहले तो पता होना चाहिए ना कि किस तरह से ये काम करेगी। काम करने का पता ही ना हो तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा। फिर आखिरी है क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। क्वालिटी कंट्रोल के अलावा तो हम काम ही नहीं कर सकते हैं। यानी क्वालिटी हर जगह हमें काम आती है, फाइबर से लेकर के फिनिश्ड यार्न तक जो है वो क्वालिटी हम देखते रहते हैं। तो एक क्या होती है ऑनलाइन क्वालिटी कंट्रोल, जो कि हमारी मशीनों में है इंस्टॉल्ड है। जैसे पहले मेटल डिटेक्टर है या फिर फॉरेन मटेरियल डिटेक्टर्स हैं, फिर आगे आए तो ऑटो लेवलर है, फिर ऑटो लेवलर के बाद आप आगे आए तो फिर आपको जो है वो हमारा जो क्वांटम क्लियरर है रोटर पे, वो बहुत सारी चीज़ें जो है काम करता रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो समझने के लिए आपको क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम का पता होना चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल लैब भी आपको डिज़ाइन करनी होती है। ठीक है जी। तो उम्मीद है कि ये आप सब कुछ आसानी से समझ गए होंगे, और अब हम चलेंगे नॉलेज ऑफ मशीन्स टू परफॉर्म अबव प्रोसेस। अब ये है कि नॉलेज ऑफ मशीन्स, हर मशीन का पता होना चाहिए। हर मैन्युफैक्चरर जो बना रहा है, दुनिया में मशीनें बनती हैं, जैसे कि मोस्टली शेला फॉरेस्ट है, रीटर है, मार्जुली है, और दूसरे बहुत सारे हैं जो इतने फेमस भी नहीं हैं लेकिन हैं। चाइनीज़ जो है वो मॉडल हैं, रीटर के भी मॉडल हैं, शेला फॉरेस्ट भी शायद चाइनीज़ बना रहा है। तो ये जो है वो आपको इल्म में होना चाहिए कि हर मैन्युफैक्चरर की जो मशीन है उसमें क्या फ़र्क है, और क्या इसकी स्पेसिफिकेशन में हम देखें, हमें कौन सी स्पेसिफिकेशंस को जहन में रखना है। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारा जो है वो इस पे टाइम लगा चुका हूँ कि कौन सी स्पेसिफिकेशन आपको देखनी होती है। ठीक है जी। और ये स्टार्ट होगा बिलोरूम की मशीन से लेकर के रोटर तक। ठीक है, क्योंकि रोटर के बाद वाइंडिंग होती नहीं है, इसलिए रोटर तक ही हम ये काम करेंगे। रोटर का जो यान बनेगा, पैकेज बनेगा, दैट विल बी द फाइनल। ठीक है, ये चीज़ जो है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके। अब आप बताएं कि इसमें क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, और क्या चीज़ आप समझना चाहते हैं, या कैसे सॉल्व करेंगे। थोड़ी सी मैं ब्रीफ कर दूं कि कैसे सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम में ये।
ये प्रॉब्लम सॉल्व इस तरह से होगा कि आप जैसे हमने स्पिनिंग प्लान बनाया था वैसे ही पहले पहले रोटर से हम शुरू करेंगे कि रोटर हमने खरीद करना है तो कितनी रोटर्स चाहिए हमें, कितने रोटर्स चाहिए और रोटर में क्या क्या फैसिलिटीज दी हुई है, वहाँ पे क्वांटम क्लियर लगवाना है, लूफे लगवाना है या कोई और क्वालिटी कंट्रोल के लिए कोई चीज़ लगवानी है, कोई और आ रहा है कोई प्रोसेस सेंसर्स वगैरह, तो वो सिस्टम लगाएंगे। ये एक चीज़ पहले देखनी होगी। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्शन आपको आउटपुट की मिली हुई है, मीन्स धागे की प्रोडक्शन मिली हुई है कि धागा जो है हमें चाहिए कितना, 50 टन एक दिन में, 50 टन धागा चाहिए एक दिन, मीन्स 3 शिफ्ट्स, 3 शिफ्ट्स मीन्स 24 आवर्स, 3 इंटू 3 तो 8 इंटू 3 तो 24 आवर्स के लिए आप 24 आवर जब मिल चलाएंगे तो आपको 50 टन आपको देना होगा मालिक को, तो उसके लिए मिल आपको डिजाइन करनी होती है। तो 50 टन के लिए और धागा, अब देखें टैक्स अगर प्रोडक्शन वाली इक्वेशन में जाएंगे तो उसमें है प्लस अपना जो है वीडी मीन्स स्पीड, स्पीड जो टेकअप स्पीड है वो, और टैक्स। अब टैक्स जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए लिहाज से है कि टैक्स अगर फाइन होगा तो प्रोडक्शन कम आएगी, प्रोडक्शन कम आएगी अगर किलोज में प्रोडक्शन लें, और अगर उसकी जगह 10 की जगह अगर हम 45 किलो टैक्स का धागा बनाते हैं तो कितना हो गया, 4.5 टाइम्स मोटा हो गया। तो अगर 10 का जो है 10 किलो टैक्स पे एक मशीन जो है वो 24 घंटे में 1000 केजी दे रही है तो उस पे जो है 4500 आना चाहिए 45 वाले पे, 45 टैक्स वाले पे, क्योंकि 10 और 45, 10 फाइन है 45 मोटा है। तो इस तरह से प्रोडक्शन डिपेंड कर रही है लीनियर डेंसिटी ऑफ यार्न जो आपने प्रोड्यूस करना है। तो ये टैक्स हमारा 10 है तो 10 पुट करेंगे और वीडी जो है वीडी कहाँ से लाएंगे, अब ये है मसला। धागा आपको पता नहीं है कि निटिंग के लिए बना रहा है या वीविंग के लिए, इसलिए आपको ट्विस्ट इसमें ज्यादा रखना है, ठीक है, वीविंग का लेना है, वीविंग वाला धागा मीन्स 1000 से ज्यादा 1200, 1300, 1400 ट्विस्ट टर्न्स पर मीटर जो है वो आप इसमें रखेंगे, ठीक है, फाइन भी है तो ज्यादा ट्विस्ट चाहिए। अच्छा ट्विस्ट ज्यादा रखेंगे तो आपको डिलीवरी स्पीड जो है वो कम करनी पड़ेगी और रोटर भी स्लो चलाना पड़ेगा, रोटर की मैक्सिमम स्पीड भी आपकी जो है वो कम हो जाएगी। देख लेंगे मशीन से, देखेंगे मशीन का जो ब्रोशर है वो उसमें सारी ये प्रोसेस का पता चल जाएगा, स्पेसिफिकेशन का आपको पता चल जाएगा। वो ब्रोशर आप रीटर.com पे जाएंगे तो हर मशीन का आपको ब्रोशर मिल जाएगा, और शिलाफॉरेस्ट.com पे जाएंगे तो शिला फॉरेस्ट की मशीनें के बारे में आपको मिल जाएगा। बाकी मार्जुली जो है वो कुछ मशीनें बनाती है कुछ नहीं बनाती, या दूसरी जो मैन्युफैक्चरर हैं कुछ मशीनें बनाते हैं कुछ नहीं बनाते, ये कंप्लीट बनाते हैं, रोटर भी बनाते हैं, ब्लोरूम भी बनाते हैं, ड्राइंग भी बनाते हैं, कार्डिंग भी बनाते हैं, ये दो जो कंपनीज हैं, और पाकिस्तान में तकरीबन यही दो जो है वो चल रही हैं, ठीक है जी। तो ब्रोशर आप डाउनलोड करेंगे उससे स्पेसिफिकेशन आपका पता चल जाएगा कि मैक्सिमम स्पीड रोटर की क्या है और मिनिमम क्या है, और अगर रोटर धागा जो है फाइन बनाएंगे तो फिर क्या रखेंगे, ये ब्रोशर से काफ़ी हद तक आपको नॉलेज मिल जाएगी, ठीक है जी। तो ब्रोशर पहले डाउनलोड करना होगा आपको मुख्तलिफ मशीनों का, उसके बाद आप ये डिसाइड करेंगे कि कितनी वीडी रखनी चाहिए, वीडी कितनी रखनी चाहिए ताकि एंड ब्रेक भी ना हो ज़्यादा, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो टैक्स लीनियर डेंसिटी आपने समझ लिया कि लीनियर डेंसिटी डिपेंडेंट है प्रोडक्शन पे कि कितना ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए तो
मोटे धागे की जल्दी मिल सकती है, फाइन की देर से मिलती है, टाइम ज़्यादा लग सकता है, तो ये टैक्स है। और फिर तीसरी बात है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मशीन की कितनी है? ज़ाहिर सी बात है जितना फाइन धागा बनाएंगे एफिशिएंसी उसमें कम आ सकती है। ठीक है जी, तो उसको भी मद्देनज़र रखना है कि एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए। और तीसरा कौन सा पैरामीटर होता है? मेरा ख्याल है और कोई पैरामीटर नहीं होता है यहाँ पे। नंबर ऑफ रोटर्स हैं। अब नंबर ऑफ रोटर्स आपको डिसाइड करने हैं कि एक अगर 700 रोटर्स वाली मशीन हम ले रहे हैं तो उसकी कितनी प्रोडक्शन है एक मशीन की 700 रोटर की, तो फिर 10 जो टन है 50 टन वो 24 घंटे में कितनी मशीनें दे सकती हैं। तो आपको आइडल टाइम वगैरह भी कैलकुलेट करना होगा कि अगर ये आइडल टाइम इतना हो तो उसी हिसाब से आपने करना है। ये पहले जो स्पिनिंग प्लान मैंने कराया तो इस लिहाज से कराया था ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद आपने जब प्रोडक्शन 10 या 50 टन्स के लिए आपने प्रोडक्शन निकाल ली, मशीनें निकाल ली रोटर की, और मशीन सिलेक्ट कर ली कि कौन सी मशीनें और कितनी मशीनें चाहिए। उसके बाद आप चलेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे कि हमने मशीन कौन सी सिलेक्ट की है। ठीक है, अगर रोटर की है, रीटर की है तो रीटर लिखोगे, रीटर का मॉडल लिखोगे, मेक और मॉडल ये दोनों लिखना पड़ेगा आपको कि कौन सा मॉडल हमने सिलेक्ट किया है, और उसकी स्पेसिफिकेशन जो है लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अगर नहीं लिखना चाहो तो आप की मर्जी है, लेकिन लिखो तो बहुत बेहतर हो जाएगा। थोड़ा क्वेश्चन लेंथी ज़रूर होगा, लेकिन उसमें जो है वो एग्जामिनर को कोई नंबर काटने का कोई जवाब नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये है, मशीन रोटर तो सिलेक्ट हो गई, अब आपने ड्रा फ्रेम सिलेक्ट करना है। अगर काम्बिंग करना है तो काम्बर भी सिलेक्ट करना है, लेकिन अगर काम्बर नहीं करना है, काम्बिंग नहीं करनी है और ड्रा फ्रेम से ही लेके आना है सिलाइवर, तो ड्रा फ्रेम आप सिलेक्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिकेशन कि कितना आपको ड्राफ्ट चाहिए, कितना सिलाइवर चाहिए, आउटपुट के हिसाब से मशीनें भी निकल आएंगी, और मेक और मॉडल जो है वो आप देख लेंगे। जो फास्ट होगी, जो मॉडर्न होगी, तो वो जाहिर है फास्ट भी होगी और अच्छी भी उसकी क्वालिटी होगी। तो मॉडर्न की तरफ जाना, बैक पुराना जो है वो 35 हमारा है तो 35 नहीं लिखना। ठीक है सर। तो हाँ सर हिन में सर यको सॉल्व करे हलंदासीं। साल तव्हां कंदो, सुवाल सिर्फ़ मां ॾींदुसि सर जेको पहिरियों इनिशियल आहे, सॉल्यूशन करण जो तरीक़ो मां सम्झायां थो। ठीकु आहे? सर तरीक़ो सर हिन में असां पूरो मैथमेटिकली सॉल्व कंदासीं, पर प्लस स्पेसिफिकेशन उहे बि ॾींदासीं। स्पेसिफिकेशन त तव्हांखे ब्रोशर में मिलंदा नी पुट, उहो राइट डाउन कंदव। ठीकु सर आहे, उहो ॾिसी कंदासीं, माना सम्झी उहो ॾिसी कंदासीं। उहो त ॾिसी कंदव न, मशीन ते मशीन जो ब्रोशर मां ॾिसी उहे त लिखंदव न, केॾां आणींदव, उहो त तव्हांखे ख़बर कान हूंदी न। मशीन ठाहिण वारा त ॿिया आहिनि, तव्हां त रुॻो यूज़ करण वारा आहियो न, तंहिंजे करे सर तव्हांखे ॿियो बाक़ी स्पिनिंग सर ॿियो हा ॿी सॼी कैलकुलेशन कंदव। सर ठीकु बाक़ी आहे, लाइक ए स्पिनिंग प्लेन, हाँ स्पिनिंग प्लेन वांगुरु सिलेक्ट कंदव। ओके सर ठीकु आहे, सम्झी वियो? ठीक है। उन खां पोइ वरी तव्हां ड्रा फ्रेम ॾिसंदव, ड्रा फ्रेम खां पोइ तव्हां वरी ईंदव बिलो रूम कार्डिंग ते, त कार्ड घणा खपनि ऐं कहिड़ा खपनि, कार्ड जी मेक एंड मॉडल ज़रूरु ॾींदव, कॾहिं ठही ऐं कहिड़ी मॉडल आहे। मॉडल आहे रीटर जो त कहिड़ो मॉडल आहे, ठीकु आहे, ऐं कॾहिं ठहियो हूंदो, कॾहिं वारी ख़बर न पई पए त बि मॉडल लेटेस्ट जेको हूंदो उहा ख़बर पइजी वेंदी एग्ज़ामिनर खे त लेटेस्ट वन हीअ आहे या हीअ आहे या हीअ आहे, जो बि जेको बि हुजे उहो ॾींदा। उन खां पोइ कार्ड कीअं सिलेक्ट कंदा आहियूं, कार्ड जो जेको आउटपुट हुजे उहो मैक्सिमम हुजे ऐं उनजी इफिशियंसी सुठी हुजे, क्लीनिंग इफिशियंसी ऐं वर्किंग इफिशियंसी जो जेका आहे सा सुठी हुजे, उहा सिलेक्ट कंदासीं कार्ड। ठीकु आहे, सो कार्ड शिला फॉरेस्ट जा बि हुन जा आहिनि, शिला फॉरेस्ट जा न आहिनि, हुन जा ट्रिजिलर जा,
ट्रिजलर जो बिलो रूम बि हूंदो आहे ऐं ट्रिजलर जा कार्ड ट्रिजलर जो ड्राइंग मिलंदी तव्हांखे। शिला फॉरेस्ट में सिर्फ़ु तव्हांखे रोटर मिलंदी, ठीकु आहे। सो इहे ट्रिजलर जी बि ॾिसंदव, रीटर जो बि ॾिसंदव, पोइ तव्हांखे जेको बेस्ट लॻे उहो तव्हां पंहिंजे हिसाब सां सिलेक्ट कंदव, ठीकु आहे। मालिक खे न माराइजो, जो मालिक है उसको नहीं डूबाना, सही तरीके से, ईमानदारी से, अच्छे तरीके से ये सिलेक्ट करने हैं, जानबूझ के, मीन्स के अच्छे तरीके से नॉलेज होनी चाहिए इसको आपको, ठीक है जी। ये बिलो रूम तक आप इस तरह से स्पिनिंग प्लान की तरह मशीन का क्वांटिटी निकालेंगे और प्रोसेस के लिए आपने सिलेक्ट करनी होती है मशीनें, तो वो आपको स्पेसिफिकेशन से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। अब आखिरी पोर्शन जो होगा वो होगा डिज़ाइन का, कि आपने मशीनें सिलेक्ट कर ली स्पिनिंग प्लान के तरीके से, वो आपने निकाल ली, प्रोडक्शन भी निकाल ली कि 50 टन रोटर धागा बनाना है तो स्लाइवर का कितना, ड्रान स्लाइवर, डबल ड्रान स्लाइवर की कितनी क्वांटिटी चाहिए, फिर कार्डेड स्लाइवर कितनी क्वांटिटी चाहिए, और फिर जो है बिलो रूम की कितनी चाहिए। फिर ये है कि थोड़ा रिजर्व में भी रखते हैं, तो ज़्यादा हो जाएगा तो अच्छा है, कम ना हो, ठीक है। और फिर तीसरी जो चीज़ आपने, आखिरी वाली चीज़ जो है वो ये करनी है कि ड्रा करना है पेपर पर कि मशीनें किस तरह से आप रखेंगे, रोटर स्पिनिंग जो है वो किस तरह से रखोगे, फिर ड्राइंग सेक्शन कैसे बनाओगे, फिर जो है कार्डिंग सेक्शन कैसे बनाओगे, और फिर जो है वो बिलो रूम कितनी लाइनें चाहिए और कैसे लगेंगी, ठीक है। तो ये पेपर पे ड्राइंग होगी, मशीन्स ब्लॉक में बताएंगे या मशीन्स आप छापेंगे, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये मशीन्स जो है वो इस तरह से इस सीक्वेंस से लगेंगी, राइट। अगर 2 लाइनें बिलो रूम की ले रहे हो तो 2 लाइनों को कार्ड्स कैसे जोड़ोगे वो भी आपको पता होना चाहिए, सीरीज में जोड़ोगे, पैरेलल में जोड़ोगे, किस तरह से करोगे, ड्रा फ्रेम किस तरह से रखोगे, ब्रेकर होंगे, फिनिशर होंगे, वो किस तरह से रखेंगे आप, ये सारी जो है मैनेजमेंट आपको प्लानिंग करनी है। इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप मिलों के जो डिज़ाइन दिए हुए हैं बिलो रूम के, या सारी पूरी मिल भी दी हुई है होती है, तो वो देख लेंगे आप कहीं से भी, फिर उसी हिसाब से आप उसको सेट कर लेंगे, और जिसका अच्छा होगा उसको अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। उसमें ह्यूमिडिटी कंट्रोल भी करनी होती है हर चीज़, और डिफरेंट डिपार्टमेंट की ह्यूमिडिटी डिफरेंट होती है, टेम्परेचर डिफरेंट कंट्रोल करना होता है, तो डिफरेंटली आपको सेपरेट रखना होता है हर चीज़ को, ठीक है। हर सेक्शन जो है सेपरेट रखना होता है, तो यू हैव टू कीप इट सेपरेट, ठीक है। तो ये चीज़ें आ गई, अब पेपर पे डिज़ाइन भी आ गया। अब हम इसको फिनिश करते हैं, और बाकी जो है वो आगे आप क्वेश्चन और आंसर का भले पूछ सकते हो, जब भी चाहो क्वेश्चन पूछ सकते हो।